करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं त्वमेव माता शपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कवित्तजम्बोफलचारुभक्षुडम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यार्तिहं प्रणतबालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त जोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधे तू बड़ भागनी तूने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। राधा कृष्णमय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल बंसी बारे की जय। परम मंगलमय पार्वत प्रकलेश्वर अकारण करुणा उर्णालय भक्तवान कल्पतरु
तड़द्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तोती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग अंतिम दिवस के रात्रिकालीन बेला में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर समित रूप से एकत्रित हैं। आइए 2 मिनट हम लोग प्रभु नाम संकीर्तन भाव से प्रेम से करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम बदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरो वेणुर्मधुरो हरि बोल। पाणिर्मधुरा पादौ मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सौक्तं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं
मधुरम कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं भवितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेदे मधुरा कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गावो मधुरा युगं मधुरं भोगं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोली मधुराधिपति भगवान की जय। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। कल हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, गोवर्धन पूजा, गिरिराज पूजन। ब्रजवासियों ने गिरिराज पूजन किया, इंद्र ने जोर से बरसात किया। सबके देखते ही देखते कन्या उंगली पर कन्हैया गिरिराज को धारण कर लिए। बोले गिरिवरधारी भगवान की। अब इंद्र आकर के देखा तो ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा है और दूसरी ओर अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहा है। इंद्र आकर के देखा ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र गोविंद के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। प्रभु, आप अगर मुझे दंड देना चाहें तो मुझे दंड दे दीजिए, और आपको लगता है कि क्षमा कर देना चाहिए तो आप मुझे क्षमा कर दें। क्षंतु प्रबोधर्षि मूढ़ चेतसो मायवम पुनर्भुन्मतिरिशम में सती। और प्रभु, आपने मुझे इंद्र क्यों बनाया? मुझे ब्रजमंडल में चेटा क्यों नहीं बना दिया? मुझे ब्रजमंडल में लता पता बना देते, पत्थर बना देते, आप पशु बना देते। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। लग रही आस करो ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। करूं सदा सतसंग मंडली संत जनन की मैं। एरी लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की मैं। बोल गोवर्धन महाराज की। भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको मैं मन से कभी नहीं भुला सकता।
हाँ, अब महाराज वहां पर सुरभि गाय आई और सुरभि गाय ने आकर के अपने दूध से गोविंद का अभिषेक किया और सुरभि गाय बोली कि मैं आज से आपका नाम गोविंद रखती हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब गौ माता भी चली गई, इंद्र भी गौ माता को बार बार प्रणाम करके चले गए, इसलिए उस दिन गौ पूजन भी होता है। अब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। भगवान तो केवल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। ब्रजवासी केवल भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान उनके बस में हो जाते हैं। अब आज क्या हुआ, कृष्ण बलराम गाय चराते चराते कुछ दूर चले गए। कन्हैया को भूख लगी, सखाओं से कहा, सखा गांव में गए कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए। कन्हैया को बड़ी जोरों की भूख लगी है। पंडित जी लोग यह कर रहे थे, उनसे निवेदन किए, हे भूमि देवा, हे विप्र देवता, कन्हैया गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। पंडित जी राम राम भी नहीं बोले, वापस लौट करके सखा चले आए। कन्हैया ने पूछा क्या लेकर के आए? बोले कुछ नहीं, पंडित जी लोग यज्ञ कर रहे थे, कुछ नहीं बोले। कन्हैया ने कहा आप उनके पत्नियों से जाकर के क्यों नहीं बोले? ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। जिन मकान में, जिस घर में गृहिणी न हो, पत्नी न हो, स्त्री न हो, वो मकान नहीं, वो मरघट है। बोलो राधे राधे। दोबारा सखा आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियां 56 भोग बना करके स्वर्ण की थाली में सजा करके श्रृंगार करके हाथ में लेकर के चली। वहां पर जाकर के जैसे ही अपने नेत्रों से गोविंद की झांकी को देखा, श्यामम हिरण्य प्रधिम वनमाल्य बरहा। भगवान सुखदेव कहते हैं श्याम वर्ण के दिव्यांत कांति है, नटवर वेश है। श्यामम हिरण्य प्रधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतान से विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। बड़ी सुंदर दिव्य हास्य है कन्हैया की। ब्राह्मण पत्नियां भोजन प्रसाद पवा करके आई। ब्राह्मण देवताओं ने जब सुना कि कन्हैया को भोजन करा करके आई हैं, उन ब्राह्मण देवताओं ने अपनी पत्नियों का आदर किया, सत्कार किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है, आदर होता है, वहां पर लक्ष्मी का वास होता है, देवताओं का वास होता है। बोलो राधे राधे। एक दिन की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, नंद बाबा एकादशी व्रत किए। रात्रि को 12 बजे यमुना जी में स्नान करने चले गए। वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेके चले गए। बोले ये कोई टाइम है नहाने का? कन्हैया खोजते खोजते वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने कन्हैया को देखा, साष्टांग दंडवत किया। आज हमारा सब कुछ पावन हो गया। आपके चरण जो तीर्थ रूप हैं, आपके चरण तीर्थ रूप हमारे घर पर पड़े, हम कृत कृत्य हो गए। अजानता माम केना मूढ़ेना कार्य विधिना। कन्हैया बोले जिनको बांध के रखे हो ये हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा अनजाने में हमसे भूल हो गई, हमारे सेवकों से गलती हो गई, प्रभु माफ कर दीजिए मुझे। कन्हैया अपने पिताजी को छुड़ा करके लेकर के आए हैं। अब भगवान सुखदेव जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है रास लीला, रास पंचाध्यायी। सबसे अंधेरी रात्रि होती है दीपावली की और सबसे प्रकाशमयी रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की।
गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे उसी को गोपी कहते हैं। जिसका जागना, सोना, हंसना, रोना, नाचना, गाना सब गोविंद के लिए होता है, वही है गोपी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, कल कल निनादनी पावन यमुना का किनारा है। चंद्रमा खिले हुए हैं, रात्रि में खिलने वाले पुष्प खिले हुए हैं, बालुका चमक रही है। 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। कल कल निनादनी पावन यमुना के किनारे कदम की डाल पर गोविंद ने बंसी को लिया, अपने अधरों पर रख करके जैसे ही उसमें फूंक लगाई, मुरली को बजाया। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम् ब्रस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यान्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। गोपियों ने बंसी को सुना, सभी गोपियां दौड़ पड़ी। दुहंत्यो भीवो कश्चित् दोहम हित्वा समसुखा पयोदिशित्यः संजावमनु द्वास्या पराययो। एक गोपी तो गाय दूह रही थी, बर्तन को न जाने किधर रख दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। सब गोपियां अपने अपने काम धाम को छोड़ करके दौड़ पड़ी। दुसह पृष्ठ विरह ते वृता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। गोविंद से मिलन का जो विरह है बड़ा दुसह विरह है, ऐसा विरह है उसमें समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, हे महाभागाओं, हम स्वागत करते हैं। आप लोगों के आने का कारण क्या है? गोपियां स्तब्ध और मौन हो गए। कन्हैया ने कहा, देवियों, पति कैसा भी क्यों न हो, अपने पतियों का परित्याग नहीं करना चाहिए। गोपियां बोली, हे कन्हैया, पतियों के परम पति तो आप हो। गोविंद ने गोपियों के संग में रास किया। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव। गोपियों का आया अभिमान, कन्हैया गोपियों को छोड़ करके हो गए अंतर ध्यान। थोड़ी दूर पर राधा रानी गई, राधा रानी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां और राधा रानी मिलकर के यमुना के किनारे जा करके और एक बहुत ही सुंदर गीत गाया है। भागवत में 5 गीत हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, प्रणव गीत आदि, भ्रमर गीत। तो ये गोपी गीत जिसको गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्री दयित दृश्यता देवता
तावका त्वयि धृतासवम् त्वां विचिन्वते। गोपियां काफी रुदन करने लगी। गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कन्हैया ने गोपियों के संग में महारास किया। ये रास जो चला बहुत दिनों तक चला। भगवान शंकर भी रास में आए। उनको रास का इतना आनंद मिला। रास जब समाप्त हुआ तो भगवान शंकर वहीं पर स्थापित हो गए। गए ही नहीं, वहीं बैठे रह गए। पार्वती जी ने कहा हम लेकर के जाएंगे। भोलेनाथ बोले हमको यहीं पर रहना है। और आज भी भगवान शंकर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, साड़ी पहन करके। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। बहुत सजते हैं भगवान शंकर। इधर नारद जी आ गए कंस के पास में और कंस से बोले राजन, कृष्ण बलराम को कब मारोगे? आप मथुरा में धनुष यज्ञ का मेले का आयोजन कर दो। जब कृष्ण बलराम मेला देखने आएंगे आप मार देना, बात खत्म। इधर नारद जी कन्हैया के पास पहुंच गए और कन्हैया से बोले आप कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले वहां क्या बोल करके आए हो? वहां उसको मेरा इशारा कर रहे हो, मुझे उसका इशारा कर रहे हो। डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी बोले प्रभु एक बात बताओ, चाहे कंस के पास में आप जाओ चाहे आपके पास में कंस आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा आपको वृंदावन में जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है, जैसे भी हो उनको लेकर के आना है। गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौवानकदुन्दुभी आसाते तबिहानेन रथेनानेमाचिरम्। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन। मैया यशोदा को पता चला कन्हैया जाने वाले हैं। मैया यशोदा के हाथों से जल का पात्र नीचे गिर गया। रात्रि को 12 बजे गोविंद ने देखा मैया यशोदा पलंग पर बिस्तर पर नहीं है। जाकर के देखा मैया यशोदा बाहर बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके रो रही है। कन्हैया पूछे मैया तू काहे को रोवे? मैया बोली लाला तू जब मथुरा चलो जावेगो तो मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जाता है एक एक फल एक एक युग के समान बीतता है हमारा। अपने नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा के असुरों को पूछते हैं मैया परसों आगमिष्याम, मैं परसों आ जाऊंगा, मन में विचार मत कर। मैया हाथ तो कर दी पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आज रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। रात में गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके चले, गोपियों को प्रणाम किया। देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी मैं आप लोगों के ऋण को कभी उऋण नहीं हो सकता। कृपया आप लोग मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। रथ पर बैठ करके चले, यमुना जी में स्नान किया, मथुरा पहुंचे। कन्हैया कंस का एक धोबी था। वस्त्रों को धो करके कंस राजा के लिए लेकर के जा ही रहा था। कन्हैया ने निवेदन किया। वो धोबी कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा। ब्रजवासियों ने कहा, छोटे छोटे सखाओं ने कहा कन्हैया वो पुतना बारो हाथ दिखा दे जरा इसको। कन्हैया ने ऐसा चाटा लगाया कि धोबी का गोविंदन
गोविंदाय नमो नमः हो। उसके वस्त्र लेकर के सब छोटे छोटे सखा थे, पहन लिए। वस्त्र बड़े थे। कंस का एक दर्जी था, उसने सखाओं के अनुरूप उन वस्त्रों को बना दिया और थोड़ा आगे पहुंचे। कंस की एक दासी थी त्रिवक्रा, गोविंद को चंदन लगा दिया, कन्हैया उसको सुंदर बना दिए और आगे प्रभु पहुंचे। सुदामा नामक माली गोविंद को माला पहनाया, मानो पूजन का क्रम चल रहा है। प्रभु और आगे गए, कुवलिया पीड़ हाथी को मार दिया, उसके दांतों को हाथ में ले लिए। शिव जी ने जो धनुष दिया था कंस को, गोविंद ने उसको तोड़ दिया। कंस के पास पहुंच गए और कंस का बाल पकड़ करके जोर से हिलाया, ऐसा चाटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस का उद्धार कर दिया मेरे प्रभु ने और अपने नाना जी को जेल से मुक्त किए, राजगद्दी दिया। कन्हैया पढ़ने जा रहे हैं। गुरुकुल पढ़न गए दुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ करके आए मेरे प्रभु और आज वृंदावन की याद आ रही है। उद्धव से बोले, उद्धव वृंदावन जाओ ना। उद्धव ब्रज मोहि बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की चाई। उधो ब्रज मोहि बिसरत नाही। उधो तुम जाओ वृंदावन, गोपियों को समझाना, मैया यशोदा को समझाना। उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले, मैया यशोदा से मिले हैं। मैया यशोदा रोते रोते आंखों की ज्योति चली गई है, कानों की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। रात भर मैया उद्धव से कन्हैया की एक एक बात सुनाई। उद्धव सीधे गोपियों के पास में आए। हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी थी। उद्धव ने गोपियों को समझाया। गोपियों ने कहा, उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जी ने कहा, योग करो, योग के माध्यम से मन को एकाग्र करो, उस एकाग्र मन से निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो। वो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, मुख नहीं होता। गोपियों ने कहा, हाथ नहीं होता तो छीके से मटकी उतारा कैसे? पैर नहीं होता तो गाय चराने गया कैसे? मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? जो मुख नाही हतो तो कहो किन माखन खायो। गोपियों ने कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। कहते कहते गोपियां रोने लगी। और जब गोपियां रोने लगी तो गोपियों के नेत्र से अश्रुओं के पनारे निकल पड़े। वो अश्रुओं के पनारे एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया। वो सरोवर एक भाव की नदी बन गई। वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया कि 6 महीनों तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे।
आशा आशामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मतोषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा बेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी बोले, मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है कि मुझे मानव का अगर तन मिले, मनुष्य का अगर जन्म मिले तो वृंदावन में मिले। बोलो राधे राधे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियों के चरणों को धूलि को मैं प्रणाम करता हूं, जिनके मुख से निकलने वाले कृष्ण कथा त्रिलोकी को पावन करती है। बोलो राधे राधे। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी कन्हैया के पास में आए। कन्हैया ने कहा, अपने दोनों नेत्रों को बंद करो उद्धव। उद्धव जी अपने दोनों नेत्रों को बंद किए और दोनों नेत्रों को जब खोला उद्धव जी ने, तो कन्हैया की बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोले राधा रानी सरकार की। गोविंद बोले, बिना राधा रानी के हम नहीं, हमारे बिना राधा रानी नहीं। राजा से भीष्म को नाम। अब कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। बलराम जी की शादी रेवत नामक राजा थे, उनकी पुत्री रेवती से हो गया। भीष्मक राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्नैका च वरानना। 5 पुत्र हैं, पुत्री नहीं है। सरोवर से एक कन्या मिली, वही रुक्मिणी जी हैं। भाई चाहता है कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो, और रुक्मिणी जी चाहते हैं कि हमारी शादी कन्हैया से हो। भाभी जी के कहने पर रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके कन्हैया को भेज दिया। महारानी रुक्मिणी कात्यायनी पूजन करने मंदिर में गई। कन्हैया वहीं रथ लेकर के आ गए और रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा लिया, लेकर के भाग गए। ले गयो ले गयो ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो रे रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो रे। फिर बड़े धूमधाम से कुंदनपुर में कन्हैया का और रुक्मिणी का विवाह हुआ। बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद के घर एक बेटा हुआ है जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः दुम्नः प्रकृष्टः दुम्नः प्रकाशः यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में कर्म का सुंदर प्रकाश हो वही प्रद्युम्न है। अब तो सम्रासुर राक्षस प्रद्युम्न को ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ऊपर मुंह करके श्वास ले रही थी, वो बालक मछली के मुंह में होकर उसके पेट में चला गया। बोलो राधे राधे। मछुआरों ने मछली को पकड़ा, फिर उसके पेट को फाड़ा, उसमें से बालक निकला। उस बालक को उसी राक्षस के घर दे दिया गया जिसने बालक को चुरा के फेंकवाया था। प्रद्युम्न जी बड़े हुए, सम्रासुर राक्षस का वध करके द्वारिका चले गए अपनी पत्नी रति को लेकर के। इतने अंतराल में भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। परीक्षित ने कहा, गुरुजी ये 16,107 विवाह कैसे हुए जरा बताना। भगवान सुखदेव बोले, राजन कन्हैया का दूसरा विवाह जाम्बवती से हो गया। एक स्वयंतक मणि थी 8 भार सोना देने वाली, सत्राजित नामक राजा के पास में थी।
कन्हैया ने सत्राजीत से मांगा, वो बहाना बना दिए, नहीं दिए। सत्राजीत ने मणि को नहीं दिया तो सत्राजीत का भाई प्रसेन मणि को लेकर के घूमने निकला। उस मणि को भालू ने छुड़ा, शेर ने छुड़ा लिया, शेर से भालू ने छुड़ा लिया। कन्हैया को कलंक लग गया कि यही मणि मांग रहे थे, यही हमारे भाई को मार करके मणि छुड़ाए होंगे। बोलो राधे राधे। बाद में कन्हैया गए और भालू को मार करके, वही जामोन जी महाराज हैं, उनकी बेटी मणि से खेल रही थी जामवती। कन्हैया उस मणि को छुड़ाए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु इस मणि को भी ले जाओ और हमारी बेटी को भी ले जाओ। दूसरी शादी जामवती से हो गई। बोलो राधे राधे। तीसरी शादी सत्यभामा से। मणि लेकर के सत्राजीत को वापस किए तो सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया से कर दी। चौथी शादी कालिंदी से। यमुना के किनारे एक कन्या बैठी थी, तप कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आपका परिचय? उस स्त्री ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। मैं सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन हूं। मैं विष्णु को पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, ये वही तो हैं। तुरंत कालिंदी जयमाला निकाल करके और कन्हैया को पहना दिया। तो चौथा विवाह कालिंदी से, पांचवा मित्रबिंदा से, छठवां शादी नागनजीती से, सातवां भद्रा से और आठवां लक्ष्मणा से। एक भौमासुर नामक राजा था, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा था। कन्हैया भौमासुर को मार करके 16,100 राजकुमारियों से विवाह कर लिए, तो कुल हो गए 16,108। भगवान शुदेव कहते हैं, राजन, संत का धन, ब्राह्मण का धन कभी नहीं हरण करना चाहिए। जो संत ब्राह्मण का धन हरण करता है, हजारों वर्षों तक गिरगिट बना रहता है, त्रिकलाश। गोविंद के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी परम विरक्त हैं। आज कई दिनों से घर में भोजन ही नहीं बना। सुशीला गई, सुदामा जी ने कहा, कहो देवी बात क्या है? सुशीला बोली, आपको कुछ याद है? आपके बचपन के मित्र कन्हैया आजकल राजा हैं। सुदामा जी समझ गए कि ये कहना क्या चाहती है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति विष्णुं ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभ। आपके मित्र कन्हैया आजकल द्वारिका के राजा हैं। सुदामा ने कहा, अरे देवी तुमने कैसे याद दिला दी। नाथ जाओ, आप जाते तो उनका दर्शन करके आते, आधा पुण्य हमको मिल जाता। हम आपकी पत्नी हैं। पति कोई धर्म का काम करता है तो आधा पुण्य पत्नी को मिल जाता है। बोलो राधे राधे। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगरी में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को,
इस नगरी में गुजारा नहीं है। सुदामा जी चावल की पोटली कांख में दबाए भगवान का भजन करते करते पहुंच गए द्वारिका। दरबानों से निवेदन किया। दरबान जाकर के कन्हैया को बोले, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण पैरों में बेवाइयां फटी हैं, अपना नाम सुदामा बताता है। शीश पगान शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायो पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो जग शोभ सुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कन्हैया ने कहा क्या सुदामा आया है? हाँ प्रभु। कन्हैया ने जो दौड़ लगाई दौड़ करके सुदामा को अंकों में भर लिया। सुदामा सुदामा सुदामा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल पड़े पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम आये तैन किते दिन खोए। अब तक कहां थे? कन्हैया अपने नेत्रों से सुदामा के पद का प्रक्षालन किया। सुदामा से चावल की पोटली ले लिए और पहली मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई। दूजी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। तीजी मुट्ठी जहां उठाई रुक्मणी ने तब टोका, इस पे है अधिकार हमारा कहकर उनको रोका। सुदामा जी बोले, कन्हैया अब हम चलना चाहें। सुदामा जी विदा ले रहे हैं। भगवान का भजन करते करते आए। सुदामा जी आए, जहां पर झोपड़ी थी वहां पर तो महल खड़ा है। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़ियां, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी घर पे रह के भगवान का भजन करने लगे। आज कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर बसदेव जी ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में गोपियों से, मैया यशोदा से राधा रानी की मुलाकात हुई, कन्हैया की मुलाकात हुई। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। विश्वामित्रोसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा, कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। अत्रि वशिष्ठ नारद वामदेव बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे। यदुवंशी बालक जाम्बती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट करके उसको साड़ी पहना करके संतों के सामने ले जा करके मजाक किया। बाबा ये कन्या है, बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी होगी? बोलो राधे राधे। संतों ने श्राप दे दिया, तुम संतों का मजाक उड़ाते हो। जो अपराध भगत कर करी, जो संत का मजाक और भक्तों का मजाक उड़ाता है, भगवान उसको दंड तुरंत देते हैं। बोलो राधे राधे।
भगवान का अपमान हो जाता है तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, भगवान को गाली दे दो तो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर संत को कुछ बोल दे तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। संतों ने श्राप दे दिया, तुम्हारा पूरा यदुवंश समाप्त हो जाएगा आपस में लड़ झगड़ के, और इसको न बेटा होगा न बेटी, एक मूसल पैदा होगा। बसदेव जी मूसल को घिसवा पिटवा करके समुद्र में फेंकवा दिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसी से एरिका नामक घास समुद्र में पैदा हो गई और सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ के उसी को हथियार बना करके मारकर समाप्त हो गए। कन्हैया भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। बैराग का वर्णन है, मरकट बैराग, शमशान बैराग और असली बैराग। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज। पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, कबूतर को, अजगर को, सागर को, पतंगे को, मधुमक्खी को, गजराज को, भंवरा को, बच्चे को, चंद्रमा को, सूर्य को, हिरण को, कुरर पक्षी को, सर्प को, मछली को, कुमारी कन्या को, वेश्या को, बाण बनाने वाले को, 23वां गुरु भृंगी को और 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया। शरीर से सीखा कुछ भी करो, एक दिन शरीर बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है, एक दिन जल जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए शरीर पर आसक्त नहीं होना चाहिए, परमात्मा का भजन करो। अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियों की बात कही है, मुक्ति की बात बताई। और आज अंतिम दिन है। भगवान सुखदेव परीक्षित से बोले, परीक्षित तुम आज तक हमसे एक एक प्रश्न किए, सब प्रश्नों का हमने जवाब दिया, आज हम तुमसे केवल एक प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, हम न मरी है संसारा, हम आत्मा है और आत्मा न जाना न मरती, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, हम शरीर नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव बोले, तक्षक आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर को डसा। उससे पहले परीक्षित शरीर छोड़ करके भगवत धाम जा चुके थे। बोले परीक्षित महाराज की जय। जन्मेजय जी यज्ञ करवाए, ऋषि लोग समझाए। आज भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पोति मनमंत्र कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय निम्न गाना यथा गंगा देवा नाम अचितो यथा वैष्णवा नाम यथा शंभो पुराणा नाम इदम तथा क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमाम एवं पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवतम द्विजा। श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का धन है, पुराणों का तिलक है, परम हंसों की संगीता है, भक्ति ज्ञान वैराग की त्रिवेणी है, निष्काम कर्म का अद्भुत संगम है। आज अंतिम दिन है। हम एक मंत्र बोलेंगे, भागवत का अंतिम श्लोक बोलेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और इस मंत्र को पीछे से बोलेंगे। तो कथा सुनने में कोई भूल हो गई होगी, उससे अपराध माफ हो जाएगा, या कोई कथा छूट गई होगी तो उसका पूरा का पूरा पुण्य लाभ मिलेगा आप लोगों को। बोलो राधे राधे। इसलिए हम बोले थे कि अंतिम दिन आप लोग जो कथा सुन लेते हैं, बाकी दिनों की कथा सुनने का पूरा पुण्य मिल जाता है। तो सब लोग पीछे से बोलेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना करके विदा ले रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सबकी कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम। हरि बोल। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।